हम एक नए टॉपिक पर डिस्कस करने वाले हैं और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इंश्योर सेफ्टी इन इमरजेंसी सिचुएशन एंड सेफ्टी मॉडल्स। तो हमें ये इंश्योर करना है कि हमारे वर्क प्लेस पर जो भी इमरजेंसी सिचुएशंस होंगे उस टाइम पर हम किस तरह की सेफ्टी को बरतेंगे। तो यहाँ इसके हमारा जो टॉपिक है वो कह रहा है इंश्योर सेफ्टी इन इमरजेंसी सिचुएशन एंड सेफ्टी मॉडल्स। तो इन इमरजेंसी सिचुएशंस में हम कैसे ये इंश्योर करेंगे कि हम उस सिचुएशन में भी सेफ हैं। इसके लिए हमें कुछ पॉइंट्स हैं उन पर ध्यान देने की जरूरत है। सबसे पहला पॉइंट जो है वो एविडेंस ऑफ इमरजेंसी सर्विस रिक्वायर्ड। हमें कुछ इमरजेंसी सर्विसेज के एविडेंस रखने होंगे, जैसे कि हम लोगों ने उसे हैंडल किया हो अपने ड्यूरिंग द सर्विस। कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ सिचुएशन क्रिएट होता है और उसे हम इजीली हैंडल कर पाते हैं, तो दैट एविडेंस शुड बी देयर। और इसके अलावा हम किसी अदर ऑर्गेनाइजेशन का भी एविडेंस रख सकते हैं, लाइक वीडियो क्लिप एंड ऑल। सो अकॉर्डिंग टू दैट हम अपने स्टाफ को ट्रेन कर सकते हैं रिगार्डिंग सेफ्टी एंड दे विल बी अवेयर। हमारे जो स्टाफ होंगे वो भी सेफ्टी को लेकर के अवेयरनेस दिखाएंगे, जिससे हम आसानी से एविडेंस के जरिए इमरजेंसी सर्विस का जो रिक्वायरमेंट है, इमरजेंसी में क्या क्या सर्विस की रिक्वायरमेंट होती है टू फिलफिल इमरजेंसी सिचुएशंस प्रॉब्लम्स सेफ्टी, तो हम वैसे उसको कवर कर सकते हैं। हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है एन इमरजेंसी एक्शन प्लान। हर जगह पर हमारा ना दो प्लान होता है। एक वी यूज टू फॉलो एवरीडे, हम एक डेली बेसिस पर एक प्लान को फॉलो करते हैं। इसके अलावा हमारा एक अलग प्लान टू होता है जिसे हम इमरजेंसी प्लान बोलते हैं। कभी कभी सिचुएशन इज नॉट इन आवर हैंड, तो अगर वो इमरजेंसी में सडनली अगर कुछ प्रॉब्लम्स अराइज हो जाए, कुछ प्रॉब्लम्स आ जाएं, तो हम क्या करेंगे। तो ऐसे टाइम पर के लिए हमारे पास एन इमरजेंसी एक्शन प्लान होता है कि हम इस तरह की इमरजेंसी होगी तो क्या करेंगे। इसका जीता जागता एग्जाम्पल है, जैसे कि आपने देखा होगा कि मैक्सिमम प्लेसेस पे ये एग्जिट का साइन लगा होता है और बहुत सारे जगह पर ये भी लिखा होता है कि डू नॉट यूज लिफ्ट और एलिवेटर इन केस ऑफ इमरजेंसी। इसका मतलब कि इमरजेंसी के टाइम पर कभी भी हमारा जो लिफ्ट या ये एलिवेटर है वो बंद पड़ सकता है। सो आपको वो नहीं यूज करना है, बिकॉज अगर वो बंद पड़ गया तो आप उसमें स्टक हो जाएंगे। तो वहाँ पर इमरजेंसी एग्जिट जो होता है उसका इस्तेमाल करें। तो ये हमारा इमरजेंसी एक्शन प्लान नहीं होता है कि हमारा इमरजेंसी होगा तो हम कैसे उनको सेफली वहाँ से बाहर निकालेंगे। The next one, emergency procedure need to be explained with the guest। यहाँ पे हम गेस्ट की सेफ्टी के बारे में अगर बात कर रहे हैं तो हमारे गेस्ट को कैसे बिलीव होगा कि रियली वी कैन कीप देम सेफ इन एन इमरजेंसी। अगर किसी तरह की इमरजेंसी सिचुएशन आ जाए सडनली तो हम उनको सेफ रखेंगे। इसके लिए उनको विश्वास दिलाने की जरूरत पड़ती है और वो विश्वास तभी आएगी जब हम इमरजेंसी प्रोसीड्यूर नीड टू बी एक्सप्लेन विद द गेस्ट। मीन्स हमारा जो भी इमरजेंसी का जो प्रोसीड्यूर है, हम इमरजेंसी में क्या प्रोसीड्यूर अपनाने वाले हैं, हम उससे एक्सप्लेन करेंगे गेस्ट को, तभी हमारे गेस्ट को फेथ होगा कि यस दे हैव प्लान टू फॉर इमरजेंसी सर्विसेज। एंड द लास्ट वन इज ड्रिल शुड टेक प्लेस फॉर इमरजेंसी सिचुएशन। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि कोई भी चीज़ अगर सडनली हो तो लोग कंफ्यूज होने लगते हैं। देयर माइंड विल बी स्टॉप जस्ट बिकॉज उन्होंने ऐसा सिचुएशन कभी नहीं देखा एंड दे विल जस्ट रन हियर एंड देयर बट दे विल नॉट डू द राइट थिंग विच इज रिक्वायर्ड। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, सपोज अगर कभी सडनली इमरजेंसी आ जाए तो उसके लिए हम एक ड्रिल कराते हैं। ड्रिल मतलब एक मॉक टेस्ट होता है। मॉक इन द सेंस हम रेगुलर बेसिस पर हम एक ट्रायल लेते रहते हैं, हम एक डेमो करते रहते हैं। उस डेमो में हम एक्चुअली इट्स अ रियल सिचुएशन को हम इन्वॉल्व करते हैं। जैसे सपोज वी हैव टू स्टॉप द फायर, तो अभी फायर को ना हम पहले वहाँ पे लगाएंगे, फिर लगाने के बाद हम ये बताएंगे कि ये फायर किस तरह का है
और इस फायर को रिमूव करने के लिए हमें किस तरह का एक्सटिंग्विशर यूज करना है। तो इन सब चीज़ों को अगर हम ड्रिल के रूप में, हम अगर मॉक के रूप में अगर हम इसको शेड्यूल करके अपने स्टाफ के साथ ऑर्गेनाइज करते हैं तो हमारे जो स्टाफ होते हैं वो यूज टू रहेंगे, और जब कभी भी सपोज इमरजेंसी आएगी तो उनका माइंड तुरंत क्लिक करेगा कि हमारे यहाँ ये बताया गया था कि ऐसा सिचुएशन हो तो इसका इस्तेमाल करना है और ऐसे करना है। अदरवाइज अगर हम साल में 1 ट्रेनिंग ले, 2 ट्रेनिंग ले, दे विल फॉरगेट अबाउट इट एंड इन इमरजेंसी सिचुएशन ये हमें हेल्प आउट नहीं कर पाएगा। तो इसलिए हमें हमेशा एक ड्रिल तैयार रखना है, हर 15 दिन पे, 10 दिन पे या फिर महीने में एक ड्रिल कराना है, ताकि इमरजेंसी में हमारे स्टाफ उसमें हमें हेल्प कर सके। अभी हम सेफ्टी मॉडल्स की बात करते हैं, तो देयर आर 3 सेफ्टी मॉडल्स। सबसे पहला जो है वो है इन्वेस्टिगेशन। कभी भी सेफ्टी को ना फाइंड आउट करने की जरूरत है। सेफ्टी के लिए वहां पर हम प्रॉब्लम्स को फाइंड आउट करेंगे। सपोज अगर हम इस रूम की सेफ्टी की बात करते हैं तो इस रूम के अंदर क्या क्या प्रॉब्लम्स, इमरजेंसीज आ सकते हैं और उस टाइम पर हमें किस तरह की सेफ्टी की जरूरत पड़ेगी। तो इसके लिए एक मॉड्यूल तैयार होता है, वहां पर हम पहले इन्वेस्टिगेशन करते हैं कि यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी है, यहाँ पर वुडन चेयर्स वगैरह हैं, यहाँ पर और भी चीज़ें हैं, तो उससे किस तरह की प्रॉब्लम्स आ सकती है। सपोज इन केस कभी फ्यूचर में आग लग जाए या आग के अलावा शॉर्ट सर्किट हो जाए या फिर कुछ और भी इमरजेंसी हो जाए, कोई फेल डाउन हो जाए, गिर जाए, चोट लग जाए, तो वैसे में आप कैसे सेफ्टी बरतेंगे, और उसके लिए आपको पहले से ही अनुमान लगाना है, इन्वेस्टिगेट करना है। तो हमारा सबसे पहला जो सेफ्टी मॉडल्स है वो है, उसमें हम इन्वेस्टिगेशन करते हैं। देन द नेक्स्ट वन इज ऑब्जेक्टिव। हमें इन्वेस्टिगेट करने के बाद हमें जब मालूम चल जाता है कि इस तरह से ये प्रॉब्लम्स आ सकते हैं, तो उस प्रॉब्लम्स को हम कैसे निपटारा करेंगे, तो ये हमें एक प्लान करना पड़ेगा, एक ऑब्जेक्टिव निकालना पड़ेगा कि हम ऐसा करेंगे तो ये होगा। तो इससे क्या होगा, हम पूरा एक ऑब्जेक्टिव तैयार करेंगे और तब उसके बाद वो जब ऑब्जेक्टिव का मतलब होगा कि हमने जो भी प्रॉब्लम्स फाइंड आउट किया, हाउ वी आर गोइंग टू कवर इट, हम कैसे उसको रिजॉल्व करेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे, तो वो आपके ऑब्जेक्टिव में आ गया। और द नेक्स्ट वन इज स्टार्ट। इट मीन्स अगर हमारे पास हमने इन्वेस्टिगेशन कर रखा है और हमने अगर उस पर ऑब्जेक्टिव तैयार किया है, तो इजीली वी कैन स्टार्ट फॉर आवर सेफ्टी। कुछ चीज़ें होती हैं जो हम रेगुलर बेसिस पे मेंटेन करते हैं फॉर आवर सेफ्टी, लेकिन कुछ चीज़ें होती हैं जो सडनली अचानक से हो जाए। जैसे कि सपोज अगर हमारे यहाँ जो गेस्ट है रेगुलर बेस पे पानी पीते हैं, तो वी हैव टू टेक केयर कि वो जो पानी पी रहे हैं दैट शुड बी सेफ फॉर आवर गेस्ट। लेकिन अब जो वो पानी तो पी रहे हैं, कभी कभी उन कुछ ऐसे गेस्ट होंगे जिन्हें ना प्रॉब्लम होगी, फूड से एलर्जी होगी, बट ही कुडंट टेल अस व्हाइल टेकिंग ऑर्डर, तो ऐसे टाइम पे उन्हें खाने के बाद प्रॉब्लम हो जाए, तो वो एक इमरजेंसी है, इट वाज नॉट एक्सेप्टेड, पहले से पता नहीं था कि ऐसा होने वाला है। तो वैसे टाइम पर हम तुरंत एक्शन प्लान ले सकते हैं, जिसके लिए इन्वेस्टिगेशन हम पहले से प्लान करके रखते हैं। देन वी फाइंड आउट व्हाट इज द वे हाउ वी आर गोइंग टू डू इट, एंड द लास्ट वन इज स्टार्ट। तो आज आप समझ पाए कि एक सेफ्टी इन इमरजेंसी सिचुएशन एंड सेफ्टी मॉडल्स को हम कैसे इंश्योर करते हैं कि यस हम ऐसा कर सकते हैं। इसके लिए कुछ पॉइंट्स थे जिन्हें बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, हमें इन्हें ध्यान में रखना है, हमें अपने गेस्ट को बताना है, ताकि हमारे गेस्ट का सेफ्टी को लेकर के हमारे ऊपर ट्रस्ट बने, और कभी कुछ अगर इमरजेंसीज आए तो हम आसानी से उस चीज़ों को हैंडल कर पाए। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा और आप भी इंश्योर करेंगे कि अगर इमरजेंसी कुछ आती है तो हाउ वी आर गोइंग टू हैंडल इट, how we are going to save our guest. Thank you very much.